फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। आज है भाई दूज और भाई दूज पर मुझे बहुत सालों बाद 20 सालों बाद मैं अपने भाई को तिलक करूँगी, टीका करूँगी, दूज करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, कैसे तैयार हूँ क्या। तो मुझे ये मौका मिला है 20 साल बाद, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कैप्चर करूँ, हर मोमेंट अपने ब्लॉग में दिखाऊँ आपको कि मैंने क्या किया। क्योंकि 20 साल बाद मैंने ये अपने भाई को तिलक क्यों किया, ये सब भी आपको मैं अपने ब्लॉग में बताऊँगी। और अभी 6 बजे है और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। आप लोग सोचेंगे कि भाई दूज वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं डिफेंस में हैं, तो डिफेंस की छुट्टी नहीं होती है, बस दीपावली वाले दिन छुट्टी थी और कल गोवर्धन था, तो गोवर्धन वाले दिन भी छुट्टी नहीं थी। तो उनको जाना है तो 7 बजे 7:30 तक वो निकल जाते हैं। तो तब उसके लिए मैं पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह और घर का जो भी काम है वो पहले करूँगी। उसके बाद उनके जाने के बाद तैयारी करूँगी कि क्या करना है, क्या पहनना है। और उसके बाद हम लोग जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तब मैं दूज के लिए अपने भाई के घर जाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ब्लॉग को मिस मत करना, पूरा देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो पहले मैं अभी उठी हूँ तो पहले थोड़ा घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर का सारा काम करने के बाद मैं नहा ली, क्योंकि मुझे भाई दूज की पूजा करनी थी। क्योंकि पूजा में कथा पढ़ते हैं और मैं जो हमारे ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, उनका मैं तिलक करती हूँ हमेशा से। इस बार मैं यहाँ पर हूँ इसलिए मुझे भाई दूज करने घर भी जाना था, लेकिन मैं सबसे पहले पूजा उन्हीं की करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूजा का सारा कथा का सामान इकट्ठा कर लिया। और यहाँ पर क्या होता है, फल, मिठाई और जो ये होते खिलौना होता है, वो सब चीनी के वो सब रख के, और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा स्टार्ट की मैंने। और इसमें कथा पढ़ने का बहुत महत्व होता है, बोलते हैं कि कथा पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेरे पास जो बुक है कथा पढ़ने की, वो मैं कथा पढ़ूँगी और उसके बाद मैं फिर तैयारी करूँगी। क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं तो मुझे जाना भी लेट था। और तब तक भाई ने बोला था कि आप लोग खाना वाना खा के उसके बाद ही आना, क्योंकि टाइम हो जाता। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। मैंने पूजा की, दिया वगैरह सब जला लिया, उसके बाद मैं आपको कथा पढ़ती हूँ। तो कथा पढ़ने का यही है कि सबसे पहले आपको भगवान को तिलक करना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई को पूजा कर उसके दीर्घ आयु का और अपने सुहाग की कामना का हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। तो कहानी इस प्रकार है कि इसी दिन सूर्य तन्य जमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसलिए यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा और भाव से स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद मैंने भगवान की आरती की और जो रेगुलर पूजा मैं डेली की जो करती हूँ वो सब मैंने करने के बाद में, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा सामान लेने के लिए मार्केट जाना था। तो यहाँ पर मैंने पूजा की और उसके बाद जो मेरा रूटीन होता है वही कपड़े मैंने धोए थे। तो कपड़े धोने के बाद बाहर धूप अच्छी खासी धूप हो रही थी, क्योंकि अभी क्या है, बारिश वगैरह ख़त्म हुई है। उसके बाद मैं मार्केट गई, मार्केट से मुझे कुछ सामान लेकर आना था, वो लेकर आई, दूध दही वगैरह सब कुछ। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए थोड़ा सा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये हमारा घर जो है वो ना बिल्कुल रोड के पास है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, तो इसलिए आवाज़ बहुत होती है, तो उसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे वीडियो बनाना। लेकिन वही है, रोड के पास घर है तो और वीडियो भी बनाना है, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना बनाया, खाना क्या, एक पराठा बनाया और अचार वगैरह लेकर, और चाय के साथ मैंने इसको खा लिया। क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा
स्किन केयर करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अपने फेस पर, क्योंकि घर जा रही हूँ और 20 साल बाद मैं अपने भाई को मतलब टीका लगाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना था। और मैंने सोचा कि अभी टाइम भी है वहाँ जाने में, तो मैं थोड़ा सा अपना फेस पैक वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फेस पैक लगाऊंगी। पहले अपने फेस को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर फॉक्सटेल का ये जो आपने देखा होगा पर्पल क्ले मास्क है और बहुत ही अच्छा है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी काफ़ी टाइम से, तो ये बहुत अच्छा है। आपके 10 मिनट में आपका काफ़ी अच्छा ग्लो दे देता है। अगर आपको एकदम ही कहीं जाना हो तो आप इसको लगा सकते हैं। काम करते करते भी लगाएंगे तो 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो वही मैं इसको अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी और इसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। इसका मैं जो है लिंक है जो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए, आप देख सकते हैं कि स्किन पर एकदम अच्छे से ग्लो आ जाता है एकदम, अगर आप लगाते हैं तो। ये मेरा स्किन रूटीन हो गया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र और फेस पैक लगाने के बाद मैंने उसमें मॉइस्चराइज़र लगाया है उसको साफ़ करने के बाद। और हल्का सा मैं क्या है राइस वाटर जो होता है ना, वो घर का ही अपना यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा या तो एलोवेरा जेल जो आता है वो, या फिर मॉइस्चराइज़र उसको डेली के उसमें लगा देती हूँ। तो ये मेरा स्किन रूटीन हो गया है। अब मुझे कपड़े डिसाइड करने थे कि मुझे क्या पहनना है। और उसके बाद मैंने फिर ये वाली साड़ी जो है ये निकाली, ये सिल्क में है। और उसके बाद मैंने अपनी साड़ी को तैयार किया और फिर हस्बैंड आ गए, हम दोनों लोग रेडी हुए। और क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और शाम का टाइम हो गया था, मतलब 5 बज चुके थे और हमको जल्दी जल्दी जाना था वहाँ पे और स्वीट भी लेनी थी। और ये सब करते हुए हमारा टाइम निकल गया। और उसके बाद हमने रास्ते में से फ्रूट्स वगैरह लिए। फिर रास्ते से हमने फ्रूट्स लिए और स्वीट वगैरह भी लेनी थी यहाँ पर। और क्योंकि जो है गोले होते हैं, मतलब जो सूखा वाला गोला होता है वो दिया जाता है, सभी को पता है। जो लोग भी भाई दोस्त करते हैं तो वो गोला देते हैं, तो हम लोग की तरफ सूखा वाला दिया जाता है। हो सकता है कहीं पे दूसरा वाला दिया जाता। उसके बाद हम लोग निकल गए। फिर हमें रास्ते में से स्वीट लेनी थी, क्योंकि स्वीट का क्या हुआ कि हम लोग जब पहुँचे तो स्वीट की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। घर पहुँचे तो स्वीट नहीं मिली, सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद मैं घर आई, घर आके उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं, इतने सालों बाद हम मतलब दौज कर रही हो और उसमें स्वीट नहीं, तो वो लोग कहीं से लेकर आए। फिर स्वीट वगैरह मिल गई थी, कुछ दुकानें जैसे ओपन थी तो। और ये यहाँ पर देखिए गोवर्धन महाराज है। आज थर्सडे था तो थर्सडे की वजह से इसको नहीं हटाया जाता है, तो ये अगले दिन हटेगा। ये मंदिर है, अभी इसमें काम चल रहा है तो ये अभी। और ये मेरे भाई का जो पोता होता है ना, लड़के का लड़का, वो है। वो उनके घर में पालतू एक बिल्ली है, उसके साथ में खेल रहा है। बहुत क्यूट है ये, दोनों ही क्यूट है और दोनों ही शैतान है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग फ़ोटो थोड़ा क्लिक नहीं कर, मतलब वीडियो नहीं बना पाए, तो किसी ने ये फ़ोटोज़ वगैरह घर में क्लिक कर ली थी, वही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि इमरजेंसी में मेरे बुआ के घर से फ़ोन आ गया था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है अचानक से। तो हम लोग मतलब जल्दी जल्दी हम लोगों ने दौज की और उसके बाद हमें उनको देखने जाना था। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने मतलब वीडियोस वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिला, दिमाग में भी नहीं आया। तो ये मेरी भतीजी ने खींच लिए थे फ़ोटो, वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दौज करने के। और उसके बाद में दौज करने के बाद हम लोग, तो यहाँ पर फिर सारे लोग जाने लगे। दीदी की बेटी भी आई थी तो वो भी जाने लगी, तो कुछ लोग जाने लगे। लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना था तो हम लोग थोड़ा लेट, क्योंकि हम आए भी लेट थे और ये लोग सुबह से आए हुए थे यहाँ पर, तो ये लेट हो रहे थे तो जाने लगे। सब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर में भी बहुत अच्छा, मतलब खुशी का माहौल था, सभी थे। लेकिन एकदम से फ़ोन आ गया कि मेरी बुआ जी काफ़ी बीमार हो गई हैं, तो थोड़ा सा मन ख़राब हो गया था यहाँ पर। उसके बाद हम उन सब बुआ जी को देखने गए और देखने के आने के बाद वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल वगैरह जाने का, तो वो मैंने नहीं की है। और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। और ये आदिनाथ चौराया है बरेली का। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और